हेलो एवरीवन, पूनम सुकरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ फ्राइड मोमोज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ लाल वाली तीखी चटनी की भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए फ्राइड मोमोज़ को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना हम मोमोज़ की स्टफिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक पैन में थोड़ा सा तेल डालना है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितना ही तेल को ऐड किया है और अब मैं इसमें डालूँगी 6 से 7 बारीक कटा हुआ लहसुन और अभी आपको अपने फ्लेम को लो ही रखना है। और अभी डालेंगे इसमें आधा इंच बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा और 1 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। और अब हम तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और 10 से 20 सेकंड तक इन्हें सौटे कर लेंगे, जिससे कि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है ना वो चला जाए। तो आपको ये सब प्रोसेस ना लो फ्लेम पे ही करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसी के साथ यहाँ पर पत्ता गोभी है, इसे भी मैंने एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। और इसी के साथ थोड़ा सा डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ गाजर। आप चाहे तो आप यहाँ पर शिमला मिर्ची को भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पर सिर्फ पत्ता गोभी से भी बना सकते हैं स्टफिंग को। तो यहाँ पर इसे मैंने 1 मिनट तक कुक किया था और अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। इसी के साथ इसमें आधा चम्मच डाल देते हैं काली मिर्च, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा इन्हांस होता है। तो आधा चम्मच जितना चीनी भी मैंने ऐड कर दिया है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जितना सोया सॉस। बस इतनी ही चीज़ें हमें डालनी है और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, इन्हें हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक और कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें सब्जियों को नहीं पकाना है, सब्जियों में ना क्रंच बना रहना चाहिए। लास्ट पे इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियंस और इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे भी अब हम मिक्स कर देते हैं और अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो बस हमारे यहाँ पे स्टफिंग रेडी हो गया है। इसे ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देंगे। अब हम मोमोज़ के लिए डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में मैंने 1 कप मैदा ऐड किया है और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अब इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। आपको इसमें तेल डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका डो लगाएंगे। डो को आपको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगा लीजिए। और ये देखिए, डो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढक देते हैं और 20 मिनट के लिए इसी तरह से हम इसे रेस्ट करने देंगे। तब तक हम बनाएंगे अपनी मोमोज़ के लिए तीखी चटनी। तो यहाँ पर एक बोल में मैंने गर्म पानी लिया है और इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 सूखी लाल मिर्च। इसे अब हम अच्छे से गर्म पानी में डिप कर देंगे और 10 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे और तब तक हम करेंगे आगे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है 1 से 1.5 चम्मच जितना तेल और इसमें हम डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। इसी के साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर देंगे और 1 प्याज डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, जस्ट 1 मिनट के लिए आपको इसे सॉटे करना है और फ्लेम को अभी मैंने मीडियम पे रखा है। अब मैं इसमें 2 टमाटर डाल दूंगी, जिसे मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे जस्ट थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे नमक, ताकि टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाए। तो यहाँ पर इस तरह से नमक डाल देंगे और हम इसमें डालेंगे जो हमने अपनी मिर्ची को भिगो कर रखा था ना, लाल मिर्च को, इसे भी अब हम ऐड कर देंगे। तो पानी में से निकाल कर इस तरह से ऐड कर दीजिए और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स करके अब हमें इसे अच्छे से पकाना है। तो हम इसके ऊपर से लिड लगा देंगे ताकि हमारा टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाए। तो इस तरह से लिड लगा दीजिए और 3 मिनट के बाद मैंने लिड को ओपन किया था और हमारा अब टमाटर एकदम अच्छे से गल चुका है। सो बस हमारे ये रेडी हो गया है। तो अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और मिक्सचर को ना ठंडा हो जाने देंगे। जब ये एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी जार में निकाल लीजिएगा और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना चीनी क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये चटनी बहुत ही तीखी बनेगी। तो जो चीनी है ना, वो टेस्ट को बैलेंस करेगा और काफ़ी इन्हांस भी करता है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना विनेगर, ठीक है। और अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो इसमें आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर चटनी भी रेडी हो गया है और अब चलते हैं अपने डो के पास। तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद मैंने कपड़े को हटा दिया है और थोड़ा सा ऑयल देकर हम इसे अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं।
तो यहाँ पर डो को मैंने चॉपिंग बोर्ड पर निकाल लिया है और एकदम अच्छे से इसे गूँथ रहे हैं ताकि एकदम अच्छे स्मूथ हो जाए। सो अब हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पर एक पेड़े को लेकर हम इस तरह से इसे लंबा बेल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर रही हूँ ताकि ईज़िली मैं इसे बेल सकूँ। और अब यहाँ पर इसे मैं कटोरी की मदद से इस तरह से कट कर लूँगी। ये देखिए, तो कटोरी से आप इस तरह से कट करेंगे ना तो सारे मोमोज़ जो है वो एक साइज़ के बनेंगे। एक्सेस यहाँ पर आटे को हटा देते हैं और अब यहाँ पर मैं आपको मोमोज़ बनाने का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो आप ना इसे थोड़ा सा और पतला बेल लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मोमोज़ जितने मतलब पतले होते हैं ना उतने अच्छे बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसे मैंने थोड़ा सा बेल लिया है। थिकनेस कुछ इस तरह से है। और अब बीच में हम यहाँ पर स्टफिंग रखेंगे 1 से 1.5 चम्मच जितना। और अब मैं आपको इसे फ़ोल्ड करने का प्रोसेस बताती हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड कीजिएगा और फिर से दूसरे वाले फ़ोल्ड को ना पहले वाले फ़ोल्ड पर पिंच कर दीजिएगा। ये आप देख रहे हैं प्रोसेस। तो ये बहुत ही इजी है दोस्तों, और कोई भी बिगनर इस प्रोसेस को बहुत ही ईजिली कर सकेगा। तो इसी तरह से मैंने आधे शीट में ये फोल्डिंग का प्रोसेस किया है और ये जो बाकी आधा है ना, ये हम इसके साथ चिपका देंगे। तो कैसे चिपकाना मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बाकी का जो हाफ है ना, इसमें आप थोड़ा सा पानी लगाइएगा और इन दोनों एंड्स को आप इस तरह से चिपका दीजिएगा और पिंच कर दीजिएगा। ये देखिए, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों, और कोई भी बिगनर इसे बहुत ही ईजिली कर सकेगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर पहला मोमो का शेप बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। तो ये आप देखिए, तो मैं आपको और एक मेथड दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब आपको क्या करना है ना, मैंने यहाँ पर छोटी सी लोई ली है, ठीक है। तो आप चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर एक बड़े पेड़े को लेकर बेल लीजिएगा और फिर उसे कटोरी से कट कीजिएगा। या फिर आप एक छोटे से पेड़े को ले सकते हैं, इस तरह से बेलिएगा, कटोरी से कट कीजिएगा, इसे थोड़ा सा वापस से बेल लीजिएगा जिससे कि थोड़ा सा ना और पतला हो जाए। और इसके बाद हम इसे फिल कर देंगे। तो ये देखिए, सेंटर में 1 से 1.5 चम्मच जितने स्टफिंग को डालेंगे। और अब मैं आपको दूसरे मेथड से फोल्डिंग दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड किया, फिर दूसरे वाले को पहले वाले पर रखकर इस तरह से पिंच कर देंगे। और ये सेम प्रोसेस ना आपको पूरे शीट पर रिपीट करना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप फोल्डिंग कीजिएगा। ये बहुत ही ईजी है। तो ये देखिए, पूरे शीट में इसी तरह से फोल्डिंग करते जाइएगा। ये देखिए, और लास्ट में क्या करना है ना, सभी फोल्डिंग को आपको सेंटर में लेके आना है। तो ये देखिए, सेंटर में लाकर थोड़ा सा इसे घुमा दीजिएगा इस तरह से, और हमारे यहाँ पर दूसरा शेप बन गया है। तो ये भी बहुत ईजी है। मैं आपको और एक शेप दिखाती हूँ। तो इस तरह से सेंटर में थोड़ा सा स्टफिंग रखिएगा, और अब यहाँ पर साइड्स में ना थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा। और अब हम इसे एक गुजिया की तरह, जिस तरह से हम गुजिया बनाते हैं ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर इसे फोल्ड करना है। ये देखिए, और साइड्स में ना इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है। और अब इसे लेकर आप जो दोनों एंड्स है ना, इसे आप जॉइन कर दीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए आप, तो इस तरह से जॉइन कर दीजिएगा। तो ये हमारा तीसरा शेप बन गया। तो आपको इसमें से जो भी इजी लगे वो आप बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर टोटल 1 कप मैदा से 14 मोमोज़ बनाकर रेडी किए हैं। अब चलते हैं इन्हें स्टीम करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है और पतीले में हम पानी डाल देंगे, और अब हम इसके ऊपर से लिड लगा देंगे और पानी को एकदम अच्छे से 5 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, तो मैं आज स्टीम करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो आप दूसरी तरह से भी स्टीमिंग कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो एक कढ़ाई में आप एक कटोरी रखिएगा और इस तरह से ना कटोरी के अंदर और बाहर पानी डालिएगा। इसके बाद इसके ऊपर से एक स्टैंड रख दीजिएगा और इस स्टैंड पर हम अपने मोमोज़ को रखेंगे। तो अब इसके ऊपर से लिड लगा देंगे और पानी को गर्म हो जाने देंगे। आप इस तरह से भी मोमोज़ को स्टीम कर सकते हैं। और आज मैं मोमोज़ को इडली स्टैंड में स्टीम करके आपको दिखाऊंगी। तो आप इडली स्टैंड में एकदम अच्छे से ना ऑयल से ग्रीसिंग कर लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, और इसके बाद एक एक मोमोज़ को स्टैंड में इस तरह से प्लेस करते जाइएगा। ये देखिए, तो दोस्तों इडली स्टैंड तो सभी के पास होता है, तो आप मोमोज़ को इस तरह से बहुत ही ईजिली स्टीम कर सकेंगे। तो इस तरह से देखिए, सभी मोमोज़ को स्टैंड्स पर प्लेस कर देंगे। और अब चलते हैं इन्हें स्टीम करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैं लिड को हटा रही हूँ और अब इस स्टैंड को हम पतीले के अंदर रख देंगे, बिल्कुल इस तरह से। और अब हम लिड को लगा देंगे और अब हम इन्हें
15 मिनट तक इसी तरह से स्टीम होने देंगे और मैंने अपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। तो 15 मिनट तक इसी तरह से स्टीम होने दीजिए और इसके बाद आप देखेंगे कि मोमोज़ एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं 15 मिनट के बाद। तो अब लिड को ओपन करते हैं और देखिए हमारा मोमोज़ यहाँ पर बन चुका है, बिल्कुल एकदम अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं और अब मोमोज़ को निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ईजीली ये स्टैंड से निकल आता है। तो आप अच्छे से अगर ऑयल से ग्रीसिंग करेंगे तो ये बहुत ही ईजिली मोमोज़ सारे निकल आएंगे। ये देखिए, तो आप इस तरह से इडली स्टैंड में भी मोमोज़ को बहुत ही ईजिली स्टीम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर स्टीम्ड मोमोज़ बनकर बिल्कुल तैयार है और मैंने इसे तीखी चटनी और मेयोनीज़ के साथ सर्व किया है। तो चलिए अब मैं आपको फ्राइड मोमोज़ बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और तेल ना ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे। तो इसे अब हम एक एक करके ना मोमोज़ को डाल देते हैं और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसे थोड़ा सा अलटते पलटते हुए फ्राई कर लीजिएगा और जब ये अच्छे से ना लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ऐसे हमारा फ्राइड मोमोज़ भी तैयार हो गया है। तो इन्हें भी आप तीखी चटनी और मेयोनीज़ के साथ सर्व कीजिएगा, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, और साथ ही मेरे साथ ईमेल आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।